नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि जब भी आप लोग कोई कदम उठाने के लिए तैयार होते हो, आप मेहनत करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपके मन में एक छोटा सा हमेशा सवाल रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत जारी रखिए। जो लोगों का सोचने का काम है वो उन पर ही रहने दीजिए। अगर लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोचना शुरू कर दोगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे? ठीक है? तो वो उनका काम है, वो उन्हें करने दीजिए। हमारा काम है जो हमने ठाना है वो हमें करके दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब भी वर्तमान काल में किसी कार्य का कुछ समय से जारी रहना पाया जाता है। कुछ समय से जारी रहने का मतलब है इसमें समय का बंधन है वो अनिवार्य रूप से पाया जाएगा, मतलब टाइम इसमें बीच में आने वाला है। और जो हमने जनरल इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी टेंस प्रेजेंट सिंपल से पहले, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर का प्रयोग, जो कि हम लोग इस टेंस में पढ़ने वाले हैं। अब एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इधर देख लो थोड़ा सा। सिंस का प्रयोग है वो शुरुआती समय को दर्शाने के लिए होता है। शुरुआती समय का मतलब होता है जहां से टाइम शुरू होता है। 2 बजे से पढ़ रहा है, मतलब उसने पढ़ना शुरू कब किया, जब वो बताएगा तो वहां पर तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसी जगह पर मैं बोल दूं राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो उसने पढ़ना शुरू कब किया वो तो मैं बता ही नहीं पा रहा हूं, लेकिन उसका ड्यूरेशन बता सकता हूं, मैं टाइम बता सकता हूं, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। जब समय अंतराल आएगा वहां पर तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, और जब शुरुआती समय होगा तब हम लोग वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। ये छोटी सी बात ध्यान रखना। अब इसी के साथ में हम लोग इस टेंस को शुरू करते हैं। इसकी पहचान हो जाएगी से रहा है, से रही है, से रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज बीन का प्रयोग कहाँ होगा, हैव बीन का प्रयोग कहाँ होगा, क्लियरली लिखा हुआ है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, सी, इट या कोई एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा वहां पर तो आपका आ जाएगी हैज बीन। ठीक है, और इस हैव बीन का प्रयोग कहां पर करोगे, तो जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, जहां पर बहुवचन वाले सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे हम, तुम, या फिर वे, या फिर दो या दो से अधिक नाम हो जाए सब्जेक्ट्स के तौर पर। राम और श्याम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 2 नाम हो गए, वहां पर भी हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आई है वो, जैसा कि मैंने बोला अपवाद स्वरूप है, वो हैव के साथ में ही रहता है। अब मेन वर्ब है, इसकी वर्ब की चौथी फॉर्म क्यों है इस चीज को ध्यान करना, पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है अच्छे से। कंटिन्यूस जहां पर भी नाम नजर आ गया वहां पर आपको मेन वर्ब के रूप में वर्ब की चौथी फॉर्म ही मानकर चलना है। ठीक है, अब इसके कुछ सूत्र हैं वो देख लो पहले। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और चौथा जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव करके एक और नया सूत्र बनाया गया है। पॉजिटिव सूत्र के अंदर क्या है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब की चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में इन परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जितने भी टर्म्स हैं उनमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, वहां पर सिंस या फॉर प्लस टाइम का आपको प्रयोग जरूर जरूर करना पड़ेगा। कई लोग सूत्र बनाते समय इसको भूल जाते हैं, फिर याद आता है अरे ये क्या हो गया। फिर नेगेटिव का सूत्र आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, नोट का प्रयोग है वो इन बीन के पीछे नहीं होगा, हैज और बीन के बीच में नोट का प्रयोग होगा। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना आप लोग ऐसा मानकर चल जाओगे कि हैज बीन हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है और इस मेन वर्ब के और बीन के बीच में हम लोग नोट का प्रयोग कर देंगे, तो आपका सेंटेंस गलत बन जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना, नोट का प्रयोग हमेशा आपके हैज या हैव और बीन के बीच में होगा। ठीक है, फिर वही बात है सिंस या फॉर प्लस टाइम आगे आए हुए हैं। अब WH वर्ड वाला सूत्र है इंट्रोगेटिव, तो सेम वैसा का वैसा ही बना हुआ है। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, WH वर्ड के पास में हेल्पिंग वर्ब तो आगे आती ही है। ठीक है, हर पैटर्न हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं जितने भी पीछे के टेंस पढ़े हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीन है वो सब्जेक्ट के पीछे ही रहेगा, वो इस हैज हैव के आगे साथ में नहीं जाने वाला है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल हैज या हैव ही आगे आने वाली है, बीन है वो पीछे का पीछे ही वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, और बाकी सूत्र वही का वही है। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इस बात का ध्यान रखना। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एक छोटा सा चेंज हो रहा है, सेम टू सेम सूत्र हैं, ये दोनों जो पैटर्न है वो सेम टू सेम ही है। आप ध्यान दो तो केवल और केवल मैंने क्या बोला, जब भी नेगेटिव का प्रयोग करना हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किसका प्रयोग कर दो, नोट का प्रयोग कर दो। ठीक है, और कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, दोनों सूत्र सेम ही हैं, लेकिन प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में नोट है वो सब्जेक्ट के बाद में लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने दिमाग में इस बात को फिट कर लेना। अब देखते हैं आगे एग्जांपल्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई के साथ में तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा, ये बात हमें समझ में आ गई है, तो हमने यहां पर प्रयोग कर दिया है आई हैव बीन। फिर आ गई है मेन वर्ब रीडिंग, फर्स्ट सिंस से फॉर प्लस टाइम, तो समय कौन सा वाला है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 घंटे समय अंतराल वाला समय है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर फॉर प्लस टाइम का प्रयोग
कर दिया है। अगला एग्जांपल देखो, अर्जुन 2021 से इस घर में नहीं रह रहा है। सेंटेंस कौन सा है? तो पता चल गया, सेंटेंस है हमारा नहीं से नेगेटिव वाला। अब अर्जुन हैज, क्या बोला था मैंने, इसके बाद में नॉट का प्रयोग होगा, तो हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस होम सिंस 2021 2021, ठीक है, या फिर बोल सकते हो 2021। अब यहां पर देखो, यहां पर समझने वाली बात आपको क्या नजर आ रही है, ये कि 2021 है, 2021 का जब साल लगा उस समय से ये वहां पर नहीं रह रहा है, तो शुरुआती समय है, समय अंतराल यहां पर नहीं आया गया है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहां पर सिंस का प्रयोग कर दिया। सिंस प्लस क्या आया हुआ है? टाइम आया हुआ है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आप 8 बजे से क्यों दौड़ रहे हो? आप 8 बजे से क्यों दौड़ रहे हो? क्यों के लिए WH वर्ड वाई ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव आ गई, यू मैंने बोला बीन है वो सब्जेक्ट के पीछे लगेगी, फिर मेन वर्ब सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, समझ में आ गया होगा। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है, ये यहां पर लगाया गया, ठीक है। अब देखो, ये वाला एग्जांपल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इसमें हर बार गलतियां हो जाती है, यहां पर हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं। वे 3 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? इंट्रोगेटिव भी आ गया है और नेगेटिव भी आ गया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में इस सूत्र से सेंटेंस बनाना पड़ेगा। वाई हैव दे, अगर आप नोटिस करो तो ये और ये सेंटेंस दोनों सेम सूत्र से ही बन रहे हैं। आपने केवल चेंजमेंट क्या किया? आपने केवल सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दिया है और आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। और इसी के साथ में हमारी ये एग्जांपल्स की एक्सरसाइज है वो पूरी हो जाती है। ये सिंस या फॉर का प्रयोग भी आपको समझा दिया है, हैज या हैव कहां पर लगते हैं ये भी आपको बता दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूं इसके कीवर्ड्स कि जब सेंटेंस आएगा आपके एग्जाम, जो प्रश्न आएगा आपके एग्जाम के अंदर, उसको आपको किस प्रकार से हल करना है। क्या वहां पर आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग कुछ करने वाले हैं, क्या? एक्सरसाइज, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं इस टेंस के कीवर्ड्स, जो कि 1 2 3 केवल 4 ही है, ठीक है। अगर सेंटेंस में आपको कहीं पर भी ऑल डे, हाउ लॉन्ग या सिंस या फॉर प्लस टाइम कहीं पर भी देखने को मिल जाए, तो आपको वहां पर आंख बंद करके, आंख खुली रखनी है, आंख खुली रख के एकदम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही भर के आना है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं इस टेंस की। रोहित खालिजगा वेरी हार्ड फॉर द 2 days। देखो देखें, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो, देखा आप लोग कितना हल कर पा रहे हो सेंटेंस को। रोहित की वजह से यहां पर खाली जगह में तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज बीन। अब आगे आ जाएगा आपके वर्क का, बन जाएगा वर्किंग। ये हो गया चेंज, ठीक है। रोहित है वो 2 दिन से कठोर मेहनत कर रहा है। इट खाली जगह फॉर 2 hours रेन, यानी बारिश हो रही है। इट के साथ में हैज लगता है, इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है। आई के साथ में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है। आई हैव बीन ड्रॉ, आईएनजी लगा देंगे, ड्रॉइंग। आई हैव बीन ड्रॉइंग द पिक्चर ऑल डे। अगला देखो, दे के साथ में लग जाएगा आपके हैव। दे हैव के आगे बीन, दे हैव बीन, टेक से बना देंगे टेकिंग। दे हैव बीन टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल सिंस संडे। एकदम क्लियर है, रविवार से हॉस्पिटल में वो उपचार ले रहे हैं। हाउ लॉन्ग, ये आपका कीवर्ड आया हुआ है, हाउ लॉन्ग। तो सूत्र याद करो, ये WH वर्ड के रूप में माना जाएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोग, हाउ लॉन्ग, ठीक है, कितनी देर, कितना समय। तो यहां पर इसके आगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, जो कि है हमारी इस सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा? चेक करके बताओ, हैज या हैव। तो यहाँ पर लग जाएगा दे की वजह से हैव, और आगे मैंने बोला था बीन इस तरफ लगेगा और फिर आपकी आ जाएगी आईएनजी वाली फॉर्म, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन। अब यहाँ पर सॉरी प्लेइंग आने वाला है, मैंने यहाँ पीछे लिखना भूल गया, PLAY, प्ले। ये हो गया आपका चेंज, ठीक है। सम काइंड हार्टेड पीपल, कुछ जो दयालु हृदय के जो व्यक्ति हैं, सम काइंड हार्टेड पीपल खालिजगा द ऑर्फेंस फॉर 2 years, 2 सालों से कुछ दयालु स्वभाव के, दयालु हृदय के जो व्यक्ति हैं वो अनाथों को क्या कर रहे हैं? भोजन खिला रहे हैं या फिर उनकी देख रेख कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, फीडिंग। तो वो काफी सारे लोग हैं, तो हैव बीन आ जाएगा यहाँ पर और फीड का बन जाएगा फीडिंग, ठीक है।
ये आपका आज कंप्लीट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, जो समस्या होगी वो अगली वीडियो में और क्लियर कर देंगे आपके लिए।